दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को हाल ही में जेल से बेल मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अगले 2 दिन के अंदर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अब तभी बैठेंगे अगर दिल्ली की जनता उन्हें फिर से वोट देकर के जिताएगी। दोस्तों, दिल्ली यूनियन टेरिटरी का चुनाव हर 4 साल में फरवरी के महीने में होता था, पर इस बारी अरविंद केजरीवाल यह डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव इस साल नवंबर में हो, क्योंकि इस साल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव है। केजरीवाल का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक उनकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर ना बना दे। ऐसा तो कतार में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे धांकड़ नेता भी है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर बीजेपी इसमें पूरी तरह से नाकाम हो गई। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि बीजेपी हमारे पार्टी वर्कर्स को भी नहीं तोड़ पाई। अरविंद केजरीवाल से जब यह पूछा गया कि उन्होंने जेल में रहते हुए इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन क्यों नहीं करा, तो उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने इसलिए रिज़ाइन नहीं किया क्योंकि वह देश की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दोस्तों, यह चीज़ तो मेरे भी समझ में नहीं आई कि केजरीवाल सीएम रहे या ना रहे, उससे भारत की डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनके असैसिनेशन के बाद भी देश की डेमोक्रेसी में कोई फ़र्क नहीं आया। उदाहरण के तौर पे शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब को जान से मारा गया, तब भी भारत की डेमोक्रेसी में कोई फ़र्क नहीं आया। आप इस तरह की स्टेटमेंट दे करके क्या हिंदुस्तान की जनता का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? दोस्तों, इस साल केजरीवाल को 11 मार्च को अरेस्ट किया गया था लिकर एक्साइज पॉलिसी केस में, जिसे हम अपनी भाषा में शराब घोटाला कहते हैं। दोस्तों, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस चीफ मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन देने को एक पीआर स्टंट कहा है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की इमेज का पता चल गया है और दिल्ली के लोग उन्हें एक ऑनेस्ट लीडर के रूप में नहीं देखते। आम आदमी पार्टी को पूरे देश में एक करप्ट पार्टी के रूप में देखा जाता है। बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर एक आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सोनिया गांधी के मॉडल को अप्लाई करके, कि जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को एक डमी प्राइम मिनिस्टर बनाया था और पीछे से खुद गवर्नमेंट चला रही थी, वैसे ही केजरीवाल और किसी को चीफ मिनिस्टर बना करके खुद पीछे से सरकार को चलाएंगे।